नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। न्यूज ट्रैक हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते हैं। देश प्रदेश की ही नहीं, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अगर आपको हमारा अपडेट देखना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे फेसबुक पे जाइए न्यूज ट्रैक के, ट्विटर पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और रोज हर दिन की तरह हम आज सुबह से हमारी नजर अतीक अहमद वाले, आज सुबह से क्या, जब से वो साबरमती जेल से चला था तब से उस पर हमारी नजर थी। और आज जो स्पेशल कोर्ट थी प्रयागराज की, एमपी एमएलए कोर्ट, वहां पर उसको जो है लाया गया और वहां उसको जो कोर्ट ने उसको दोषी माना है। 11 आरोपी थे जिसमें से 3 को दोषी माना है और 7 को बरी कर दिया गया। 3 में कौन कौन है, क्या क्या, कितनी कितनी सजा हुई है, आप लोग ज्यादा देखा होगा। इस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। आपको एक बार मैं खबर से अपडेट करा देता हूँ कि 3 आरोपी हैं जिनको दोषी माना गया, उनमें है अतीक अहमद है और 2 उसके साथी। 2 उन साथियों को जो है ना 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे न्यूज रूम में तमाम साथी हमारे बैठे हुए हैं जो सुबह से खबर पर, पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं आशीष पांडे जी। पांडे जी, आज आप ये पूरा कैसे, इस फैसले को सबसे पहले आपके त्वरित प्रतिक्रिया ये चाहिए कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, फैसला सही है, लेकिन इससे हुआ पहला केस है जिसमें इसको सजा हुई है। अब इसके गुनाहों की लिस्ट धीरे धीरे खुल रही है। अब इसमें अभी बहुत कम समय में कई और इसके पे मुकदमे हैं जिसमें केस हैं जिसमें फैसला आना है। इसका फैसला ठीक है, उम्र कैद है, उम्र कैद होनी मतलब था इसमें, लेकिन वहीं राजू पाल की, जो उमेश पाल की मदर ने कहा था कि उम्र कैद की नहीं, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन फांसी की सजा कोर्ट का डिसीजन, कोई क्या कर सकता है। लेकिन अब इतना तय है कि पे शिकंजा कसने लगा और बहुत ही मुश्किलें इसकी बढ़ती जाएंगी और भी केस इस पे लादे जाएंगे और मतलब इसके गुनाहों को, बिल्कुल, गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, 100 से ज्यादा केस हैं इन पर। तो ये मामला जो अभी कह सकते हैं, अभी फिल्म जो है ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जी। अब इसके ऊपर पहला मामला था जिसमें इसको सजा सुनाई गई है। अब इसकी सजा की मतलब बढ़ती जाएंगी और इस पे और मतलब मुकदमा देंगे और कार्रवाई बढ़ेगी। अब इसका बचना मुश्किल है। सजा सुनाई गई है। सोचिए, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, किसी में गवाह पेश नहीं हुआ। एक मात्र राजू पाल मर्डर में जो उमेश पाल थे, वो हिम्मत करके उन्होंने जो है सामना किया और वहां पहुंचे, आखिरकार वो भी उसको भी मार दिया गया। तो फिर कुल मिलाकर उनके परिजनों की मांग थी कि इस मामले में फांसी की सजा मिले। लेकिन एक और वहां पर सबसे आज अजीब चीज हुई पांडे जी, कि कोर्ट के बाहर वहां पर कुछ लोग जूते की माला लेके खड़े थे अतीक के लिए। ये मतलब कैसे का योगी सरकार का इकबाल बुलंद है, योगी सरकार के प्रति जिस तरीके से वो माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे थे। अभी प्रशांत कुमार जी कर रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं यूपी के, वो कह रहे थे कि बता रहे थे कि लगभग 3000 करोड़ की जो है माफियाओं की संपत्ति अब जब्त जा चुकी है। पांडे जी, देखिए, अतीक के गुनाह इतने बड़े हैं, इतने खूंखार आतंकी है, मतलब है, क्रिमिनल है कि इलाहाबाद के पूरे पूर्वांचल का मतलब प्रदेश इससे त्रस्त है। इसलिए तो इसको साबरमती शिफ्ट किया गया। अब इसके गुनाहों को लेकर इतनी नाराजगी थी वकीलों में, और उमेश पाल के वकील ही थे, तो उनकी हत्या को भी लेके और वकीलों की मांग को फांसी की सजा दी जाए। इसके लिए उम्र कैद कोई बड़ी चीज नहीं, ये रहेगा तो गवाहों को भी अभी प्रभावित करेगा जेल में रहते हुए, और गवाही अभी जैसा करता रहेगा, उसकी हिस्ट्री रही है, तो बहुत से गवाहों को मरवा देगा। उमेश पाल को भी यही किया, अपहरण किया, उस केस में सजा आई है। अभी राजू पाल वाले केस में इसके सजा आनी है, और भी केस मतलब ये शुरुआत हो गई है, इसकी गुनाहों की सजाएं धीरे धीरे शुरुआत हो गई। लेकिन समस्या ये है कि मतलब जो परिवार उनका मांग कर रहा था, इसको हमारे दूसरे साथी बैठे हैं अनंत से हम बात करेंगे। अनंत, इस फैसले को, जो आप यूथ हैं अभी यंगस्टर, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, जब न्याय में देरी होती है तो कहीं न कहीं वो अन्याय को बढ़ावा देता है। अगर यही न्याय उन्हें 17 साल पहले आ गया होता ये फैसला, तो शायद आज उमेश पाल जिंदा होते। और ये इसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़े राजनीतिक आंकड़ों का भी हाथ रहा होगा कि जैसे इस समय योगी सरकार में कहा जाता है जीरो टॉलरेंस, गुंडों माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर ये पिछले सरकार में भी और सरकार में भी यही धारणा रही होती तो आज ऐसे गुंडे माफिया यूपी में न पनपते।
इनका इनका सवाल उठाना वाजिब है। ये कह रहे हैं कि अब जो न्याय में देरी मिलना मतलब जो है ना वो एक तरीके का अन्याय ही है। इनके सवाल उठा रहे हैं कि जो पिछली सरकार, आंकड़े गवाह हैं कि पिछली सरकार में अगर बात करें, पिछली सरकारों में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो ऐसे माफियाओं को बढ़ाया गया है। योगी सरकार ने जो कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मुझे लगता है उस दिशा में बीजेपी के जितने भी हमने मंत्री और सांसदों सबका बयान सुना, वो लोग कह रहे हैं मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू है। लगातार जो जमीन है, जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं, कुर्की जा रही हैं। इस पे हम बात और करते हैं प्रशांत, इस पूरे मामले को 17 साल बाद इस मामले में आया है। इसे आप लगातार कवर करते रहे हो, आपकी पार्टियां कवर करते हो, अलग अलग जाके कांग्रेस को भी देखते हो, बीजेपी को भी देखते हो, तो इसे कैसे देखते हो इस मामले को? इस मामले में आपको क्या लगता है कि जो उसका भाई बाहर है, अब जो बाहर नहीं अभी जेल में है, लेकिन उसको इस मामले में, अपहरण के मामले में, के भाई अशरफ को बरेली जेल में बंद है, दोष मुक्त करार दिया गया है। उसके भाई को इस मामले में दोष मुक्त करार दिया गया है। उसके साथ में 6 लोग और हैं जो दोष मुक्त करार दिए गए हैं, जबकि अतीक अहमद को उम्र की सजा हुई, जबकि जो उमेश पाल हैं उनकी मां ने कहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। पर जब उनको बताया गया कि उनको इस मामले में, किडनैपिंग के मामले में उम्र कैद की सजा हुई, तो उनका कहना था कि जो हत्या की है, हत्या के मामले में कम से कम उमेश पाल को फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, मैं आपको अपडेट को लेकर, ये हत्या का मामला नहीं तो अपहरण किडनैप वाले केस की सुनवाई हो रही थी। पर अभी तक के भारतीय इतिहास में कोई भी ऐसा राजनेता नहीं रहा जिसको फांसी की सजा हुई हो, क्योंकि ये पूर्व सांसद भी रहे हैं। अब देखना होगा कि हत्या के मामले में इनको फांसी की सजा होती है। हमने मुकदमों की फहरिस्त लंबी है और हाँ, ये तरीके से शहाबुद्दीन का भी था, बहुत लंबी लिस्ट थी, पर उनके साथ उनका जेल में रहना हुआ। और हमें लगता है शायद जो आगे होंगे उसमें जो न्यायालय का निर्णय हो, हमें नहीं लगता कि फांसी की सजा दी जाएगी। तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट को जो सही लगता है, कि उसमें आजीवन कारावास होना चाहिए या फिर फांसी की सजा, जो भी जरूरी है, जो कोर्ट को लगता है वो फैसला लिया जाएगा। इस पे हम बात करते हैं हमारे जी हाँ, कुछ और आप बोलना चाह रहे हैं? सर, योगी जी की सरकार में एक चीज़ और देखिए, जो मतलब कि किसी न किसी को, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। माफिया कोई भी हो उसको ख़त्म करना चाहिए, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। पर हम देख रहे हैं कि अगर कोई दूसरा मतलब कि है, दूसरी पार्टी से रिलेटेड रहा है, इस टाइप की माफिया हैं, उनको मिट्टी मिलाया जा रहा है। क्योंकि अपनी पार्टी के जो विधायक हैं, कई जैसे कि अभी ब्रजेश सिंह का भतीजा है, वो विधायक है उन्हीं की पार्टी से। ब्रजेश सिंह की पत्नी उन्हीं की उससे छत छाया से अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत चीज़ है। माफिया मतलब माफिया, वो कोई भी कहीं का भी माफिया हो। प्रशांत सवाल उठा रहे हैं, इनके सवाल कुछ ना कुछ विपक्ष से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि भाई आप ठीक है माफिया मिट्टी में मिलाइए, लेकिन वो माफिया मतलब कोई पार्टी देख ना हो, वो माफिया कोई भी हो, उसको मिट्टी में मिलाया जाए। इस बारे में हमसे बात करना चाहते हैं हमारे साथ वीरेंद्र जी। वीरेंद्र अच्छे पत्रकार हैं और बड़ा लिखते भी हैं, तो इस बारे में वीरेंद्र आपकी क्या राय है? देखिए, आज जैसे कि सर कि आज ये मामला अतीक अहमद कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अगर आप एक चीज़ देखिए कि लोगों का आज भी न्याय के प्रति जो विश्वास है वो और सुदृढ़ हुआ है। सुदृढ़ इसलिए हुआ है कि अगर आप किसी भी, चाहे सत्ता के संरक्षण में हो या खुद कोई क्राइम करते हैं, तो एक हद तक कहीं ना कहीं न्याय आपको सजा जरूर देती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग पर सरकार की बात कर रहे हैं, आज इसी कोर्ट में जो उनके अभियुक्त के जो परिवारजन हैं, वो डर के मामले कोर्ट नहीं आए हैं कि उनको भी अभी असुरक्षा का अभाव है। तो असुरक्षा का अभाव है जी। हाँ, सवाल ये भी है कि सरकार इतनी बड़ी बातें हैं, इतना बड़ा सब कुछ प्रशासन अमला है, तो आखिर उनके परिवार कोर्ट तक आने तक सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अतीक को इस प्रकार से, अतीक के लिए जो भी सजा हुई है वो ठीक है, उम्र कैद है, लेकिन सरकार को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अनूमन देखा गया है कि जो राजनीति के पले हुए लोग माफिया होते हैं, वो जेल से भी रह कर भी अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको केसेस या मीडिया रिपोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी जरूरी यहाँ पर है कि उनके परिवार की सुरक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उनको किसी प्रकार की आगे कोई असुरक्षा का अभाव न महसूस हो। और जी हाँ, अतीक जो आज ये हुआ है, ये सही है कि यूपी में गुंडा राज खत्म हो, पहले की तुलना में कम गुंडा राज हुआ है, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं। सरकार को
इस पर ध्यान देखने की जरूरत है और हो सके तो जल्दी से जल्द इन लोगों पर भी कार्रवाई हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी हो। माफिया का कोई धर्म जात नहीं होती है, यही मेरा इतना कहना है। प्रशांत और वीरेन ने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं। आप हमारे न्यूज़ ट्रैक से जुड़े हैं, फेसबुक पे आप देख रहे होंगे, ट्विटर पर भी हम हैं, वेबसाइट पर भी हम लगातार हमको पढ़ रहे हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, अगर आप इनके सवालों से इत्तेफाक रखते हैं या आपके कुछ सवाल हैं, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप हमसे सवाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक बार बात करेंगे। और उस बीच हम चलिए सबसे पहले बात एक बार और पांडे जी से मैं विस्तार से समझ लेता हूँ कि पूरा मामला एक बार विस्तार से समझाइए क्या हुआ था। देखिए 2006 का मामला है। ये राजूपाल हत्याकांड के उमेश पाल गवाह थे। राजूपाल की हत्या 2005 में हुई थी। 2006 में राजूपाल हत्याकांड में गवाह थे। उमेश पाल गवाही से मना कर रहा था। अतीक अहमद उस समय सांसद थे। अतीक उस समय सांसद थे, वो सपा से थे। तो अतीक अहमद ने राजूपाल को अपने साथ बैठाया गाड़ी में और उसको गाड़ी में बैठाया, उसको ले गया। उसके बाद उसको बड़ा प्रताड़ित किया और उसने लिखित कहा कि ये बोलोगे तुम मतलब कल कोर्ट में वही बोलोगे। और उमेश पाल मतलब डर गया। उसके बाद उमेश पाल ने वही गवाही देने की बात हुई। फिर साल भर बाद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। उमेश पाल ने कहा कि मुझे ऐसे करके अपहरण किया गया था। उसके बाद ये मतलब तो 2006 का मामला है। 17 साल बाद आज कोर्ट में अगर एक निर्णय पहले कोर्ट अगर इस पे मतलब हो गया, वो भी कोर्ट कब कहा, कुछ दिन पहले जब हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें जल्द सुनवाई हो, उसके बाद में कोर्ट ने मतलब त्वरित 2 महीने में दहशत का आलम देखिए पांडे जी, पूरा पुलिस फोर्स, पूरा अमला चप्पे चप्पे पर ऐसी व्यवस्था थी कि कोई परिंदा पर न मार पाए। बात हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पलट जाए। जी देखिए गाड़ी पलटने की बात अलग, विकास दुबे का उसका केस अलग था और ये पुलिस कोर्ट ने इसे वारंट के थ्रू आ रहा था। अतीक अहमद तो ऐसा संभव नहीं था कि पुलिस उसको बाइज्जत कोर्ट में पेश करना था, तो इसलिए वो ऐसी संभावना ही नहीं। तो एक गाय उससे हमला हो गया है, जुमला हो गया है कि गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन ऐसा पुलिस भी कहती है। विकास दुबे के मामले में भी पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं। जी वो विकास दुबे कस्टडी में पुलिस के था, हिरासत में, और कोर्ट के उसमें फिर भी वो गाड़ी पुलिस का कहना वो एक्सीडेंट था। अनहोनी और आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं। लेकिन अतीक ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल है कि एक जेल में भी रहेगा तो प्रभावित करेगा केस, जो भी आगे मुकदमे हैं। लेकिन यह है कि पहला केस है जिसमें इससे अपराध की सजा सुनाई गई है। तो अब आगे इसका सिलसिला, अब 4 केसें और लगी हैं जिसमें इसको सजा होनी है। अब निश्चित है कि अब इस जुल्म की सजा पे इसका मतलब इसके जुल्म को सजा मिलेगी, इसके किए की और सजा मिली है। जैसा कहा गया है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जो है दंड मिलेगा और यहीं पर भुगतना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 100 से ज्यादा केस हैं। उस अतीक अहमद की हम लोग बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ प्रयागराज में कभी कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था, वहां आज कुछ लोग जूते की माला लिए हुए खड़े थे। बड़ी बात है, बड़ा बदलाव है। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहे न्यूज़ ट्रैक पर, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपने सवाल आपकी क्या राय है इस मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर, आप इस फैसले से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या सोचते हैं, वो आप हम जरूर पहुंचाएं। हम आपकी अपनी बात करेंगे। हमारे एक और साथी हैं अमन, जो सुबह से लगातार नजर बनाए हुए खबर पर। अमन, इस फैसले को कैसे देखते हो? बिल्कुल, योगी सरकार जिस तरह से सबसे 6 साल पहले जब सत्ता में आई थी और जिस तरह से उन्होंने अपराधियों को लेकर एक मुहिम चला रखी थी, उस पर वो आगे बढ़ती दिख रही है। और प्रदेश के लोगों को काफ़ी भरोसा इस सरकार को लेकर इसीलिए बुलंद है। वो जैसे उन्होंने कहा कि विधानसभा में उन्होंने कहा था जब सत्र के दौरान कि उखाड़ फेंकेंगे और उजाड़ देंगे, इस तरह अपराधियों को उनके सही जगह पहुंचाया जाएगा, वो हो रहा है। तो तमाम लोगों से हमने कहा था कि आप हमारे साथ, बहुत से लोग लाइव जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं हमको, हमारा लाइव फेसबुक लाइव देख रहे हैं, तो उस पर तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मैं प्रशांत से, देखिए प्रशांत विनय दीक्षित हैं, इनका कहना है कि माफिया कोई भी हो मिट्टी में मिलना चाहिए। जी प्रशांत जी, हमारा भी यही कहना है, न्यूज़ ट्रैक का भी यही कहना है कि माफिया कोई भी हो उसे मिट्टी में मिलना चाहिए। एक और ठाकुर साहब हैं, ठाकुर वीरेंद्र सिंह साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अभी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ताकि इसके मंसूबे सफल ना हो सकें। स्वामी सहाज सेवानंद जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि जय श्री राम। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े
जुड़े हुए हैं और अभी तक फेसबुक लाइव में बने हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हर तरह के अपडेट देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप लॉग इन करिए newstrike.com। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक पर है हम, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हम, सारे सोशल मीडिया कू पर भी हैं। यहाँ तक हम आप कहीं भी आके हमारे साथ कुछ देख सकते हैं जी। आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।